पिछले दिनों बिहार के भागलपुर इलाके में एक दवा कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस की नींद उड़ा दी थी। इस मामले में पुलिस पर इतना प्रेशर था कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे और बदले में स्थानीय दुकानदार भी विरोध में खड़े हो गए थे। बाजार तक बंद हो गए क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था और स्थानीय दुकानदारों ने तो इतना तक कह दिया कि पुलिस जब तक सुरक्षा नहीं देगी ये बाजार तब तक बंद रहेगा। बिहार के भागलपुर से लेकर पटना तक तमाम पुलिस अधिकारी इस मंथन में जुड़ गए कि आखिर दवा कारोबारी के बेटे की हत्या क्यों कर दी गई, क्योंकि मृतक के पिता का यह बयान था कि उनकी किसी से रंजिश है नहीं। तो आखिर में ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि बेटे को गोली किसने मार दी, क्या कोई आपसी रंजिश थी या फिर कोई और मामला था। लेकिन अब जो भागलपुर पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है वो यकीनन आपके होश उड़ा देगा। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस पूरे मामले की जब तहकीकात की तो यकीनन पुलिस के भी होश उड़ गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह 8 लाख रुपए की उधारी थी और उधारी न चुकता करने के एवज में ही व्यापारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर व्यापारी के पिता ने यह बात ना तो मीडिया को और ना ही पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो इसके पीछे भी बड़ी वजह है। पुलिस का कहना है कि दरअसल जब पुलिस ने टेक्निकल इनपुट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन की तो पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अब आइए आपको पुलिस का पहला पूरा बयान सुनवाते हैं कि आखिर पुलिस ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। उसके बाद आपको इस पूरे मामले की कहानी सुनवाएंगे। इस खबर को अंत तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई है क्या। एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया है और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे जिनकी हत्या ततारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इनके अंडर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पे काम कर रही थी और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थाना अध्यक्ष ततारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण और इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल और इंस्पेक्टर मुरलीधर शाह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रवि शंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन और हमारे डीआईओ के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश। ये हमारे डीआईओ की एक टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई और लगभग इस पूरे उद्भेदन में
25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है ततारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वार टोली का रहने वाले हैं जुगसर थाना अंतर्गत, और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुए। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आए, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को कारित करने में उसकी भी बरामदगी में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया है। तो हैं सालोक, इनका 7 आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है। एक मारपीट का मामला भी इसके ऊपर पूर्व से दर्ज है। और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग माननीय न्यायालय को समर्पित। यानी इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह बना मृतक के पिता का 8 लाख रुपए उधार वापस ना करना, क्योंकि जो शख्स ने ये पैसे दिए थे वो लगातार मृतक के पिता को फोन करके पैसे मांग रहा था, लेकिन पिता उसे फोन पर गाली गलौज करने लगते हैं, पिता उसे धमकी देने लगते हैं और नाराज होकर आरोपी अपने दोस्त के साथ मिलकर इसे बकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का रूप दे देता है। इस मामले में पुलिस ने कई राज्यों के खाक छाने हैं। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 3 राज्यों में लगातार 23 से ज्यादा बड़ी छापेमारी की गई और तमाम एंगल पर पुलिस ने बारीकी से जांच की, बड़ी अधिकारियों की टीम लगाई गई। उसके बाद पुलिस जो सच लेकर सामने आई है वो यकीनन पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के खुलासा होने के बाद अब आसपास के दुकानदार भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब मृतक के पिता ने पैसे उधार लिए थे तो काश यदि वो पैसे समय रहते वापस कर दिए होते तो फिर ये नौबत नहीं देखना पड़ता। हो सकता है मृतक के पिता अब और पैसे कमा ले, लेकिन जो बेटा उन्होंने खोया है वो शायद ही वो अब वापस आ पाए। दूसरा, इस मामले में कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिला है कि अपराधी बेहद शातिर होते हैं और बिहार में हथियार का मिल जाना आम हो चला है, जिस हथियार के चलते ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस की जांच ने यकीनन इस पूरे मामले से पर्दा जरूर उठा दिया है और आरोपी को सलाखों तक जरूर पहुंचा दिया है, लेकिन बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को अब और मेहनत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।